Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Gupta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी सालगिरह पे क्या कर रहे होंगे तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि मैं केक काट रहा हूँगा या रही होंगी। सब खुश हो रहे होंगे, फ्रेंड्स तालियां बजा रहे होंगे, दोस्त आपको गिफ्ट्स दे रहे होंगे, नानी अम्मा दादी अम्मा दुआ दे रही होंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि टीचर क्लास में नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे? सोचें, क्या वो शोर कर रहे होंगे, सबक नहीं याद कर रहे होंगे, क्या एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होंगे? अच्छा, और अब ये सोचें कि अगर बिजली बंद है तो लोग क्या कर रहे होंगे? हाँ, यकीनन हुकूमत को बुरा भला कह रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे बोले गए जुमलों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये वाले अल्फाज क्यों आ रहे हैं? तो यही तो हमारा आज का टॉपिक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फेल मुस्तकबिल जारी, यानी काम, एक्शन ऑफ वर्ब तो कंटिन्यू है, हो रहा है, मगर वक्त मुस्तकबिल का है, फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे काम को दिखाने के लिए जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा। तो ये तो आपने जान लिया कि इस टेंस के तमाम जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। और इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि शैल बी या विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जहां भी आप देखें, पढ़ें या सुने कि विल बी या शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, तो यकीनन वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल मुस्तकबिल जारी के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बयानिया जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आप जान चुके हैं कि इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो बयानिया जुमलों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। प्रीवियस लेसन अगर आप देख चुके हैं तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल आएंगे, यानी विल या शैल में से एक आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, तो उनके साथ आप शैल इस्तेमाल करेंगे। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आपने विल इस्तेमाल करना है। और उसके बाद कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बी आएगा, यानी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करना है, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड में ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शेल बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट। और लास्ट में रिटन इंग्लिश में आपने फुल स्टॉप मस्ट प्लेस करना है, जरूर लगाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अम्मी खाना पका रही होंगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अम्मी यानी द मदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि आई वी के अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करना है, तो सब्जेक्ट के बाद हम विल भी लगाएंगे और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब कुक है और उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया तो फोर्थ फॉर्म बन गई, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट यानी फूड, खाना। यहाँ पे आप मील भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इनफॉर्मल बोल रहे हैं तो मामा भी कह सकते हैं या मम्मी भी बोल सकते हैं। द मदर विल बी कुकिंग फूड, अम्मी खाना पका रही होंगी, वो पैसे जाया कर रहा होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही है, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है कि रहा होगा, तो हमें पता चल गया कि ये मेल है, तो ही आएगा यहाँ पे। और उसके बाद विल बी और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्टिंग, यानी वेस्ट के एंड में से आपने ई को रिमूव किया और फिर आईएनजी ऐड किया, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। और पैसा यानी दौलत, मनी, तो हम मनी लिखेंगे या बोलेंगे ही विल बी वेस्टिंग मनी, वो पैसे जाया कर रहा होगा। अगला जुमला है, मैं घर वापस जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई है और आई के साथ हम शेल भी लिखेंगे या बोलेंगे। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग और एंड में बैक होम, आई शेल बी गोइंग बैक होम, मैं घर वापस जा रहा हूँगा। या फिर इस जुमले को आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं घर वापस जा रही हूँगी, यानी मेल या फीमेल दोनों के लिए हम सब्जेक्ट आई इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेहमान खाना खा रहे होंगे, तो मेहमान यानी गेस्ट, और यहाँ पे क्योंकि मेहमान हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा और उसके बाद फिर विल बी, और विल बी के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी ईट की फोर्थ फॉर्म ईटिंग और एंड में फूड।
द गेस्ट विल बी ईटिंग फूड या मील भी हो सकता है यहाँ पे, मेहमान खाना खा रहे होंगे। बच्चे शोर मचा रहे होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चे हैं यानी द चिल्ड्रन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी, और फिर मेक की फोर्थ फॉर्म यानी मेक में भी हमने एंड में से ई रिमूव करना है और उसको मेकिंग बनाना है, इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और शोर मचाने को हम मेक अ नॉइज कहते हैं, और ये फ्रेज हम ऐसे ही लिखते हैं, द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज। तो यहाँ पे आपने ए को ट्रांसलेट नहीं करना, या हम लिखते हुए तो लिखते हैं लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आपने ए की ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने इस तरह से नहीं करना कि बच्चे एक शोर मचा रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स मनफी जुमलों की या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के ना होने का जिक्र हो कि वो नहीं हो रहा होगा, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद विल बी और शेल बी के सेंटर में नॉट ऐड करेंगे, यानी विल नॉट बी या शेल नॉट बी। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी या शेल नॉट बी, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड में भी रिटन इंग्लिश में आप फुल स्टॉप ही लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, तुम मेहनत नहीं कर रहे होगे या आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे। तो तुम या आपकी इंग्लिश यू होती है और उसके बाद आपने विल नॉट बी या शेल नॉट बी ऐड करना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि आपने सिर्फ आई और वी के बाद शेल नॉट लगाना है। तो यू विल नॉट बी वर्किंग हार्ड, आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे। अगला जुमला है, वो बाजार नहीं जा रही होंगी या वो बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे है, और उसके बाद हमने विल नॉट बी लगाया, यानी मनफी जुमला है तो हमने विल नॉट बी ऐड कर दिया, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और टू मार्केट, वो बाजार नहीं जा रही होंगी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो बाजार नहीं जा रही होंगी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा नहीं दे रहा होगा। तो सब्जेक्ट है योर फ्रेंड और फिर विल नॉट बी, और देन डिसीव की फोर्थ फॉर्म है डिसीविंग, और एंड में ऑब्जेक्ट है यू। तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा नहीं दे रहा होगा या आपका दोस्त आपको धोखा नहीं दे रहा होगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंसेस की, मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर रहा होगा। तो मेरा भाई यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी माय ब्रदर, और उसके बाद हमने विल नॉट बी ऐड किया, एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ फाइट यानी लड़ाई करना, फोर्थ फॉर्म उसकी फाइटिंग है, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया, विद मी मेरे साथ। माय ब्रदर विल नॉट बी फाइटिंग विद मी, मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इन तमाम सेंटेंसेस के भी सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या वर्ब्स को चेंज करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। आई होप आप ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जैसे योर ब्रदर विल नॉट बी फाइटिंग विद यू, यानी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर रहा होगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा नहीं दे रहा होगा, या तुम्हारा भाई या मेरा भाई, माई ब्रदर विल नॉट बी डिसीविंग मी, मेरा भाई तुम्हें धोखा नहीं दे रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी डिसीविंग यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।